माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके लिए कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेके आए हैं, तो इस पर अच्छे से फोकस करें। ये इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, फिटर फर्स्ट ईयर एंड इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर और फिटर सेकेंड ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत आता है। तो ये आपके जो रखा गया है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर रखा गया है कंप्यूटर को। तो चलते हैं, हम इस पे एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हार्डवेयर क्या होता है। बेसिकली अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर एक ऐसा कह सकते हैं एलिमेंट है जिसे हम छू सकें, है ना। बट सॉफ्टवेयर एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते। हार्डवेयर क्या है? एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम छू सकते हैं, अर्थात क्या कर सकते हैं, उसे छू सकते हैं अपने हाथों से। और सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, ओनली छू नहीं सकते। जैसे फ़ैन ले लिया जाए एग्जाम्पल। फ़ैन क्या है? हार्डवेयर है, लेकिन इसकी जो हवा है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। इस तरह समझ लो आप। तो सीपीयू क्या है? आपका हार्डवेयर है। मॉनिटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है ना। और आपकी रेगुलेटर और टैगलेट ये क्या है? सब हार्डवेयर है, इनको हम छू सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ठीक है। विंडो है, विंडो आपकी जितनी भी विंडो है, विंडो एक्स पी, विंडो 7, विंडो 8 है ना, विंडो 10, ये सब क्या है? आपके सॉफ्टवेयर हैं। व्हाट्सअप क्या है? सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये सब सॉफ्टवेयर हैं आपके, ठीक है। और आपका गैलरी क्या है? सॉफ्टवेयर है। एमएक्स प्लेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है ना। लेकिन हम लोग ऐप्स भी बोल देते हैं ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हार्डवेयर क्या होता है जिसको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो देखो आप यहाँ और डिफरेंट तरह के हार्डवेयर दर्शाए गए हैं। कैबिनेट केस, मदरबोर्ड है ना, रैम रैम हार्ड डिस्क, सीपीयू, एसएमपीएस, स्विच मोड, पावर सप्लाई, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर है ना, स्पीकर, इनको सबको हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, है ना। इसमें क्या है? देखो सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते? केवल महसूस कर सकते, छू नहीं सकते। जैसे विंडो हो गया, है ना, लाइनक्स यूनिक्स हो गया, मैक्स लेवल्स हो गया, ठीक है, क्रोम हो गया, और आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये पीडीएफ हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब क्या है? आपके सॉफ्टवेयर है। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कह रहा है कंप्यूटर के लिए प्रयोग किए जाने वाले पेज मेकर तथा कॉरल ड्रा एक प्रकार का है। तो ये पेज मेकर और कॉरल ड्रा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कंप्यूटर की कौन सी स्मृति मेमोरी स्थायी है? तो कौन सी स्थायी है इसमें, पता है आपको? इसको रैम स्थायी होती है, क्योंकि जो रीड ओनली मेमोरी होती है इसको केवल रीड कर सकते, यह नॉन वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा प्रोग्राम यूजर व कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है? तो इंटरफेस का कार्य कौन करता है इनके बीच, बताओ? प्रोग्राम यूजर और कंप्यूटर के बीच तो हमारा जो होता है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, इंटरफेस का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सूचना राजमार्ग यानी इंफॉर्मेशन हाईवे के नाम से जाना जाता है इंटरनेट। नेक्स्ट कह रहा है सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से इंटरनेट में उपस्थित सूचनाएं प्राप्त होती हैं, है ना। ये क्या है? अभी बताया था, क्रोम ब्राउज़र हो गया, है ना, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, और ओपेरा मिनी हो गया,
ये सब क्या है, सर्च इंजन है। ओपेरा मिनी है, गूगल यूसी ब्राउज़र है ना, ये सब क्या है, सर्च इंजन। नेक्स्ट, तो बी इज राइट। कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम में उत्पन्न त्रुटि को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो त्रुटि होती है उसको हम बग बोलते हैं, बग। और उसको ठीक करना कहलाता है डीबगिंग, डीबगिंग। कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो त्रुटि होती है उसे हम बग बोलते हैं, उसको ठीक करना डीबगिंग कहलाता है ना, बग। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर बना होता है, इनपुट उपकरण जो भी इनपुट डिवाइस होती हैं, आउटपुट डिवाइस होती हैं और सीपीयू सभी को मिला के क्या बनता है, हमारा कंप्यूटर बनता है। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं आपकी, जैसे मॉनिटर हो गया, ठीक है, और सीपीयू हो गया, है ना। सॉरी, इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। इसमें आउटपुट डिवाइस में जैसे आपका मॉनिटर हो गया, जो स्क्रीन होती है इसे इस तरह की होती है जिस पे हम आउटपुट लेते हैं, और आपका प्रिंटर हो गया, है ना। ये क्या है, आपकी आउटपुट डिवाइस। तो इन सभी को मिला के क्या बनता है, हमारा कंप्यूटर बनता है। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है। हृदय किसे कहा जाता है? तो जब हृदय की बात आए तो हृदय की कंडीशन में आप लगाओगे माइक्रो प्रोसेसर, यानी कंप्यूटर का हृदय माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है, और कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, कह रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है इसका, पता है आपको? मैट्रिक्स प्रिंटर है, या इम्पैक्ट है, या लेजर डेड है, या मैनुअल प्रिंटर। तो इसका आपका है इम्पैक्ट। नेक्स्ट, कह रहा है आउटपुट उपकरण का कार्य किया जाता है, तो कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों का उपलब्ध कराना। आउटपुट जैसे जो भी हम क्या होता है, मॉनिटर होता है, मॉनिटर ये क्या होता है, हमारा कीबोर्ड, ये क्या होता है, माउस। जो हम इंटर देते हैं वो काम मिलता है हमें मॉनिटर पे, है ना। जैसे हमने लिखा अपना नाम संजीव कीबोर्ड से, तो यहाँ पे क्या शो होगा, संजीव। हमने यहाँ से इनपुट किया लेकिन यहाँ शो होगा, तो ये परिणाम को क्या कर रहा है, दिखा रहा है ना। यानी ये कैसी है, आउटपुट डिवाइस, और इससे हमने एंटर किया है तो ये क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट, फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत को कौन सा प्रिंटर कार्य करता है ना। तो आपका लेजर प्रिंटर करता है। फोटोकॉपी होती है ना, उसमें लेजर प्रिंटर का यूज होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्याही लगे रिबन का। लेजर प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट, कह रहा है सबसे सस्ती छपाई निम्न प्रिंटर के द्वारा की जाती है, तो डीएमपी प्रिंटर द्वारा की जाती है सबसे सस्ती छपाई। नेक्स्ट, डेजी व्हील प्रिंटर का उपयुक्त है, तो लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग में डेजी व्हील प्रिंटर का वहाँ यूज करते जहाँ हमें लेटर की क्वालिटी चाहिए होगी, तो वहाँ डेजी व्हील यानी लेटर मतलब अक्षर, ठीक है, तो वहाँ डेजी व्हील का यूज करेंगे। नेक्स्ट, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।